छोड़ छोड़ मुझे। ठीक है मुकेश जी, रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको पसंद आ गया तो उसको डील फाइनल कर लेते हैं, मैं इसकी साफ सफाई करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा तो कम कीजिए। और वैसे भी ये घर शहर से इतना ज्यादा दूर है। ठीक है मैम, वैसे भी आप अकेले रहने वाली हैं जी, तो मैं 1000 रुपए कम कर देता हूँ, है ना। लेकिन क्या है ना कि घर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई भी तोड़फोड़ हुई तो आपको नुकसान भरना पड़ेगा। हाँ मुकेश जी, मैं समझ गई, उस बात की चिंता मत करिए। ठीक है मुकेश जी, फिर आप एक काम करिए, आप इस घर की साफ सफाई शाम तक ही करवा दीजिए, जिससे कि मैं आज रात तक शिफ्ट हो जाती हूँ। जी ठीक है, आप शाम को सामान लेके आ जाइए। जी, और बाकी मैं यहाँ पास में रहता हूँ, अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी साफ सफाई में करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अरे नमस्ते प्रिया जी। अरे मुकेश जी, आप क्या हालचाल आपके? बस बहुत बढ़िया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। और कैसी रही आपकी पहली रात नए घर में? घर में पहली रात तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर आपको पता है पिछले वाले कमरे की जरा लाइट खराब हो गई है, तो क्या आप किसी को भेजकर उसको ठीक करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जी, मैं शाम तक इसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है, प्लीज प्लीज ठीक करा बाकी और भी कोई मतलब जरूरत पड़े तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी। थैंक यू। जी नमस्ते। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलना था मैडम। मुझसे मिलना है? जी हाँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी एक्चुअली मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, वो मुकेश जी के घर के पास। अच्छा अच्छा। मेरा नाम विजय है। हाय। हाय। नाइस टू मीट यू। जी थैंक यू, प्लेजर टू मी। मुझे आपसे कुछ माफी मांगनी थी। माफी मांगनी थी? जी। किस बात की? जी एक्चुअली मैंने एक गुस्ताखी की है, लेकिन क्या करूँ, मेरा कैमरा मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। कैमरा कंट्रोल में नहीं था मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जी हाँ, मैं बताता हूँ। जी। ओह वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी फोटोग्राफ्स आई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप फोटोग्राफर हैं? जी फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, पर ऐसे शौक में। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फोटोग्राफ्स आई हैं। थैंक यू जी। बस ये गुस्ताखी हो गई थी हमसे, आपसे बिना पूछे मैं आपकी तस्वीरें ले लिया, तो सोचा कि आपसे आकर माफी मांग दो। अगर आपको ऐतराज है तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ सारी तस्वीरें। गलती तो आपने की है, जो बिना मेरी परमिशन के मेरी ये फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली। पर आपको एक बात बताऊं? जी कहिए। अगर आप मुझे बता करके मेरी ये तस्वीरें खींचते ना, तो मुझे पता है मेरी फोटो इतनी ज्यादा खूबसूरत तो आ ही नहीं सकती थी। जी बिल्कुल। इसलिए जाइए, मैंने तो बस आपको माफ कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप मुझे डांट लगाएंगे, मुझे थप्पड़ उप्पड़ मारेंगे। नहीं नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। वैसे आप यहाँ नहीं आई हुई क्या? जी हाँ, मैंने कल ही शिफ्ट किया यहाँ पे। अब मैं अपने आप को क्या मजबूरी बताऊं। दरअसल 6 महीने पहले मेरे पति इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद उस शहर में बस एक अकेलापन सा छा गया। इसीलिए मैंने डिसाइड किया और इस इलाके में आकर शिफ्ट कर गई। ठीक है, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। श्योर, मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए। ख्याल रखिए। नमस्ते। वाह जी वाह, क्या बात कही आपने। मैंने तो मुकेश जी से कहा था कि पिछले वाले कमरे की लाइट खराब है, किसी को भेज दें या किसी को बुला करके ठीक करें, पर देखो ना वो खुद आए ना किसी को भेजा। कोई बात नहीं प्रिया जी, मैं अभी आपकी इस लाइट को ठीक कर देता हूँ, उसके बाद आप आराम से इस कमरे में सो पाएंगे। लीजिए, हाथ भी नहीं लगाया और आपका लाइट चालू हो गया। तो जादू हो गया। विजय, थैंक यू सो मच यार, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा,
इसके लिए कुछ तो ट्रीट देना होगा आपको। काम कीजिए, गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिए, कड़क वाली। ठीक है, तो फिर चलो ओके। कॉफी पिलाती हूँ, आजा मेरे साथ। प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया। जी मुकेश जी, बताइए कैसे आना हुआ? नमस्ते प्रिया जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बताइए। क्या बात है, मतलब घर तो आपने बहुत चमका रखा है। अब इस घर में मैं रहती हूँ तो घर की साफ सफाई भी मैं ही करूंगी ना। हाँ वो तो है जी। अच्छा, इसी बात पे अगर एक कप कॉफी मिल जाती है तो मतलब मजा ही आ जाता। मुकेश जी, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको कॉफी पिला ही देती, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बस मार्केट को निकल ही रही हूँ। तो फिर कभी चलिए फिर। बाहर की लाइट ऑन है, मैंने तो ऑफ की थी, देखती हूँ। ये लाइट्स तो ऑफ करके गई थी, ऑन कैसे हो गई? See this photograph. Nice ना? Yeah, very nice. ये मैंने कश्मीर में ली थी, बट पता है फोटो? Oh, really? ये मेरे फ्रेंड है राजा जी, उनके साथ। अच्छा, this is such an amazing picture. I know that. यार तुम तो इतने अच्छे फोटोग्राफर हो। मेरी एक बात मानो, तुम कहीं प्रोफेशनली ट्राई करो, 100% तुम्हारा करियर इसमें बन के रहेगा। ट्राई कर रहा हूँ, इस साल मैंने भेजा है अपने सारे फोटोज, देखो सिलेक्ट हुए तो किस्मत। बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की गर्मा गर्म एक कड़क कॉफी बना कर लाती हूँ, क्या बोलते हो? लेकिन कड़क। बिल्कुल ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड विद दैट। क्या हो प्रिया? थोड़ा सा पैर मुड़ गया। दिखाओ। अरे बाप रे, पैर ऊपर, आराम से आराम से। यहाँ पे? हाँ यार, यहाँ पे बहुत जोर से लग गया, लग रहा है मोच आ गई है। ये आराम मिल रहा है? हाँ। अरे नमस्ते प्रिया जी, और
और कैसी है आप? ठीक हूँ मैं, आप बताइए। अरे काफी दिन हो गए, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही आप। अब क्या बताऊँ मैं मुकेश जी, मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ ना, मुझे बहुत सारे काम है, इसीलिए मैं दिखाई नहीं देती। और वैसे भी अभी तो रेंट की तारीख नहीं आई ना। नहीं वो तो है मैं रेंट के लिए थोड़ा आया था, मैं तो मतलब वैसे ही गुजर रहा था, मैंने सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं कि मतलब सब ठीक है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ हाँ, मेरा हालचाल तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हेलो, मैं अच्छी हूँ विजय। हाँ हाँ, मैं घर पे ही हूँ, तुम आ जाओ। विजय तो यहाँ टाका भिड़ा हुआ मैडम। विजय, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? भैया सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन एक बार ये मेरा काम काज जम जाए फिर शादी भी कर लेंगे। काम काज तो जमता ही रहेगा ना विजय, और वैसे भी मेरे पति की पेंशन आती है, तो मेरे ख्याल से हम दोनों का खर्चा तो आराम से उससे निकल जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ लेकिन मेरे पास भी तो जॉब होना चाहिए ना, एक बार ये चीजें हो जाए फिर शादी कर लेंगे, जल्दी क्या है। ठीक है, जैसा तुम कहो। शायद किचन में कुछ गिरा। अरे नहीं, शायद बिल्ली होगी। हाँ हो सकती है। तुम तो खामखा डर गए। अरे प्रिया जी, हम तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका तो कहीं और ही चक्कर भिड़ा हुआ है। इस साले विजय का कुछ करना पड़ेगा। अरे प्रिया जी आप प्रिया जी आप इधर आ गई। प्रिया जी कहाँ है?
तुम्हें कैसे समझाऊं विजय। एक अजीब सी शक्ति ने मेरा उस दिन बलात्कार किया, और मैं अब इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूं कि ये सब चीजें मजाक में लो तुम। मेरा विश्वास मानो विजय, कुछ तो अजीब था उस दिन जो मैंने महसूस किया। रिलैक्स, एक काम करता हूँ, मैं भी आज रात तुम्हारे साथ यही रुकती हूँ। हाँ फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक डोंट है। वरी। कौन आ गया? रुको मैं देखता हूँ। अरे मुकेश जी, आप यहाँ इतनी रात को? विजय तुम यहाँ पे? मैं सही एड्रेस पे तो आया हूँ ना? जी बिल्कुल, आप सही घर में आए हैं। कुछ काम था क्या? विजय तुम ये भूल रहे हो कि ये घर मेरा है, और मेरा जब मन करेगा ना मैं यहाँ पे आऊंगा। क्यों प्रिया जी? वैसे विजय एक बात बताओ, एक अकेली विधवा औरत के घर पे इतनी रात को एक नौजवान लड़का, बात कुछ समझ में नहीं आई। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है मुकेश जी, ये हमारा पर्सनल मामला था। आप इससे दूर ही रहेंगे तो काफी बेहतर होगा हम सबके लिए। तुम्हारे जो ये पर्सनल मामलात है ना विजय साहब, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और लड़कियों पे डोरे डालने में कोई आपसे सीखे। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि अब तक आपने इनका फायदा भी उठा लिया। मुकेश जी, जबान को लगाम दीजिए मुकेश जी। नहीं तो अपने आप में रहे, समझा? मत बोल तो किससे बात कर रहा है? ये क्या हो रहा है विजय? मैंने तुमसे बोला था ना, इस घर में कुछ ना कुछ अजीब शक्ति जरूर है। कि क्या हो रहा है ये? बस इतने में डर गए तुम दोनों? वैसे प्रिया जी एक बात बताइए, उस भूत ने मजे तो पूरे लिए होंगे आपके? आप बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। प्रिया जी आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। इस घर में एक आत्मा रहती है, और जानना चाहेंगे वो किसकी आत्मा है? मेरी मरी हुई बेवफा बीवी के आशिक की। बिल्कुल सही सुना तुम दोनों ने। मेरी बेवफा पत्नी ने शादी तो मुझसे की, लेकिन प्यार वो इससे करती थी, और उसे इसी घर में किराए पे रख दिया ताकि वो उसके साथ मजे ले सके। अब तुम ये बताओ, क्या ये मुझे बर्दाश्त होता? एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी बेचारी बीवी वो तो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसका वो आशिक जी के क्या करता? तो इसलिए मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका गला घोट के उसको मार दिया, और इसी घर में गाड़ दिया। और तुम्हें पता है उसको मैंने कहां गाड़ा? ठीक जहां पे तुम खड़े हो इस टाइम। वैसे तुम लोगों को पता है, इस घर में तुमसे पहले भी एक लड़की रहने आई थी, और मेरी पत्नी के आशिक ने उसके साथ भी ठीक वही सब कुछ किया जो तुम्हारे साथ किया। ये हवस भी क्या चीज है? इंसान के जिंदा रहते उस पर हावी रहती है, इनफैक्ट मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। भागो प्रिया। ए, रुको। विजय खोलो। प्रिया, विजय खोलो।
छोड़ छोड़ दीजिए।